नमस्कार, जय हिंद। तो आ जाइए, आज है डे 4, करंट अफेयर का चौथा दिन है। और आज भी हम लोग लगभग 60-65 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले 3 वीडियो दे चुका हूं, डे 1, डे 2, डे 3। पहले भी करंट अफेयर के लगभग 40 से 50 वीडियो दिया हूं। अब आप कहेंगे कि करंट अफेयर के इतने वीडियो क्यों आ रहे हैं? जान लीजिए, करंट अफेयर के लगभग 15 से 20 सवाल रहेगा। इतना प्रश्न रहेगा और कम से कम 1 साल, सवा साल का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, इसलिए करंट अफेयर पर फोकस करिए। और साथ ही साथ अब करंट अफेयर के साथ साथ आपको एक और सब्जेक्ट भी उपलब्ध करा रहा हूं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत भारी हैवी कंटेंट यहाँ दे रहा हूं, जो कि आपका एग्जाम में ही मिलेगा। एग्जाम से संपर्क रहेगा इसका, डायरेक्ट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे इस वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आ जाइए, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। हाँ चलिए, पहला प्रश्न है, क्या है? देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? विकल्प है राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, अजय सेठ या पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह हैं आपके ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, वह कौन है? ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेश कुमार। अच्छा, ज्ञानेश कुमार कैवे नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो ये जो है ना, ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, तो ध्यान रखेंगे। चलिए हम आते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है, राज्यसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं वो है पीसी मोदी। कौन है? पीसी मोदी, यानी प्रमोद चंद्र मोदी, पीसी मोदी। अच्छा, टीवी स्वामीनाथन कौन है? तो टीवी स्वामीनाथन जो है, टीवी स्वामीनाथन नहीं, सीपी राधाकृष्णन। मैं बात कर रहा था उपराष्ट्रपति की, इसको छोड़िए, उपराष्ट्रपति की। वो राज्यसभा का सभापति होता है ना। यहाँ राज्यसभा के महासचिव पूछ रहा है, अब आपसे पूछेगा राज्यसभा के सभापति, तो सभापति आप क्या बताएंगे? कि सीपी राधाकृष्णन, टीवी सोमनाथन नहीं, सीपी राधाकृष्णन। तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा कि महासचिव और सभापति, सभापति जो वही होता है जो उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव कौन है भैया? तो जो वित्त सचिव है वर्तमान में वो है अजय सेठ। सेठ आदमी है भाई। वित्त मतलब उनके पास वित्तीय विभाग है, मतलब धन दौलत खूब होगा, यही ना। तो सेठ आदमी, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए तो याद कर लेंगे कि अजय सेठ जो भारत के वर्तमान में वित्त सचिव है। आइए अगला सवाल देखिए, क्या कह रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में NHAI के अध्यक्ष जो हैं वह है आपके संतोष कुमार यादव। जी हाँ, NHAI के जो अध्यक्ष हैं वो है संतोष कुमार यादव। तो ध्यान रखिएगा, विकल्प यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं क्या है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष जो हैं वह है माधव कौशिक। क्या है भैया? माधव कौशिक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 25 से 30 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त करना है ना, क्योंकि 65-60 प्रश्न के लिए इतना समय पर्याप्त होता है। तो माधव कौशिक है, ये भी ध्यान रखना। साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष है वो है माधव कौशिक। एक और पूछ सकता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मैं यहाँ पर लिख दूं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे परेश रावल। परेश रावल को कौन नहीं जानता है? सभी लोग जानते होंगे ना, मूवी वगैरह देखते हैं तो जानते ही होंगे। परेश रावल, परेश रावल ये है NSD के जो अध्यक्ष है वो। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी प्रश्न बन सकता है। आइए, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, श्रम संगठन, ये प्रश्न मैं दूसरी तीसरी बार करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के जो अध्यक्ष होंगे वह होंगे कौन? गिलबर्ट हैंगबो। जी हाँ, गिलबर्ट हैंगबो जो हैं वह अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के जो है यह क्या है? महानिदेशक हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ILO के महानिदेशक गिलबर्ट हैंगबो। ये कहाँ के हैं? तो ये टोगो के हैं। टोगो की राजधानी लोमे है ना। टोगो की राजधानी लोमो है। एंटोनियो गुतेरेस की अगर आप बात करेंगे तो यह महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, ये पुर्तगाल से हैं। तो ये भी ध्यान देना है, पुर्तगाल से हैं। और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जी हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा,
क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है, यह क्या थे भैया? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि उसको आप IMF, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक हैं। ये बुल्गारिया के हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा कहाँ के? बुल्गारिया के। और ये IMF के प्रबंध निदेशक हैं। हमसे ILO के पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तो गिलबर्ट हैंगबो ये कहाँ से है? तो बता दिया कि टोगो से है। एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सारी चीजें आपको जहन में रखना है। चलिए, इंटरपोल के महासचिव कौन है? इंटरपोल के महासचिव, देखिए एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष है अहमद नासर अल रईसी। अध्यक्ष जो है नासर अल रईसी, आ से अध्यक्ष होता है, आ से अहमद होगा, है ना, अहमद नासर अल रईसी, ये अध्यक्ष होगा इंटरपोल के। लेकिन यहां महासचिव की बात कर रहा है, तो महासचिव जो है वो ब्राजील के हैं, वाल्डेसी उर्किजा। जी हाँ, वाल्डेसी उर्किजा, ये है इंटरपोल के महासचिव। चलिए आते हैं हम 8वें सवाल पर। यूरोपीय संसद की पहली महिला, मैं बार बार यही जिक्र करता हूं कि जब पहली महिला का ख्याल आए या पहली महिला का जब प्रश्न आए तो वहां पर आपको फोकस करना है। यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो यूरोपीय संसद की पहली महिला जो अध्यक्ष हैं वो हैं रॉबर्ट मेट्सोला। जी हाँ, रॉबर्ट मेट्सोला यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष हैं। एक और आप शार्ली बोचबे का नाम आपने सुना होगा, वो है पहली अफ्रीकी महिला जो राष्ट्रमंडल के महासचिव बनी है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अच्छा प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है। जॉर्जिया मेलोनी की मैं बात करूं तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो यह आपका क्लियर हो गया। शार्ली बोचबे पहली अफ्रीकी महिला जो महासचिव बनी है राष्ट्रमंडल के। एक और है नगोजी ओकोंजो इवेला, जो WTO के महानिदेशक हैं, है ना, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान में इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे ना, बहुत सारे वीडियोस भी देखते होंगे इंस्टाग्राम पर, दिन भर शॉर्ट्स भी देखते होंगे। तो इंस्टाग्राम के CEO पूछ रहा है, अब जो चलाते हैं अगर वही नहीं पता है तो दिक्कत है। तो इंस्टाग्राम आप दिन भर चलाते रहते हैं, दिन भर चलाते हैं, और ऑप्शन हो जाएगा केविन सिस्ट्रॉम। जी हाँ, इंस्टाग्राम के CEO केविन सिस्ट्रॉम, ध्यान रखेंगे आप। चलिए आइए 10वां प्रश्न। इसरो ने मिशन गगनयान जो है मिशन का लक्ष्य रखा है। इसरो का जो लक्ष्य है गगनयान मिशन वो लॉन्च करेगा, तो यह गगनयान 3 है। दरअसल गगनयान कौन सा है? गगनयान 3 है। यह कब तक इसका लक्ष्य रखा है? इसमें 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। कितने? 3 सदस्यों को। और गगनयान 3 नाम ही है इसका, और यह 2027 में मिशन भेजा जाएगा। चलिए 11वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में आए फेंगल चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? फेंगल चक्रवात से जो प्रभावित क्षेत्र हुआ था तमिलनाडु, है ना, और उसका नामकरण रखा था सऊदी अरब। फेंगल का जो नाम था वो सऊदी अरब रखा था, और प्रभावित क्षेत्र जो था वह तमिलनाडु था। इससे पहले हमने करा दिया है रेमेल का नाम जो रखा है वो ओमान रखा है। रेमेल जो तूफान आया था भारत में, उसका नाम ओमान ने रखा है, और रेमेल से प्रभावित था पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ठीक ना। उसके बाद असना जो था यह कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र का था, और असना का जो नामकरण किया था यह क्या था? यही नल्ला पाकिस्तान अपना, है ना। अपना क्या, ये अपना तो नहीं है, ये पाकिस्तान ने किया था, ध्यान रखिएगा। राफेल का फ्रांस ने नामकरण किया था, ये क्यूबा को प्रभावित किया था। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। आइए, भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षावरण, वन और वृक्ष दोनों मिला करके पूछ रहा है कि कितने हो गए हैं, कितना प्रतिशत। तो वन और टोटल वृक्ष मिला करके अगर बात करें तो 25.17 हो गया है, और कुल वनावरण खाली पूछे केवल वन का तो 21.76 वन का। लेकिन और भी वृक्ष हैं, वन के अलावा भी वृक्ष हैं, तो उसके मिला करके 25 दशमलव मतलब लगभग 25% आप याद रखिएगा कि वन है, तो ध्यान रखेंगे सही हो जाएगा आपका। आइए, कच्चे तेल के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य, कच्चा तेल में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? क्या गुजरात है? तो नहीं। क्या असम है? नो। महाराष्ट्र भी नहीं है, राजस्थान है। और देश पूछे तो देश है USA, अमेरिका। वेनेजुएला नहीं है, सऊदी अरब नहीं है, ईरान इराक नहीं है, अमेरिका है,
और राजस्थान है। ऐसा नाम है जो आप यकीन नहीं करेंगे। आइए, दूध उत्पादन में विश्व में अग्रणी देश, तो विश्व में अग्रणी देश की बात करें तो अग्रणी देश अपना भारत ही है। और अगर राज्य पूछ दे तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है ना। तो भारत देश और उसमें उत्तर प्रदेश, तो दोनों याद हो गया आपका। आइए, एक नाम परिवर्तन हुआ है और नाम परिवर्तन से भी प्रश्न आता है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम रखा गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का जो नया नाम रखा गया है वह है स्मिता महिला लीग। और दोस्तों हाँ, एक बात सुन लीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिए, इसके बाद फिर क्योंकि पछताने का मौका न रखिए। ऐसा मत करिए कि बाद में आप पछताएंगे काश पढ़ लिया होता। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बार बार अगर खाली वीडियो भी देखेंगे ना तो चीजें रिपीट करते करते आप मैक्सिमम चीजें याद कर लेंगे। तो ये मतलब हमारा ये है कहना कि आप मैक्सिमम रिवीजन करिए, तभी आपका लाभ होगा। आइए, अस्मिता महिला लीग। चलिए, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके रखा गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके रखा गया है, तो हैवलॉक द्वीप का जो नाम बदला गया है और वह नाम सुषमा स्वराज द्वीप रखा गया है। वहीं अगर नील द्वीप का नाम पूछे तो नील से आप याद रखिएगा कि नील द्वीप का नाम जो है वह शहीद द्वीप है। वहीं व्हीलर द्वीप का नाम पूछे तो व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। व्हीलर द्वीप का अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। और रॉस द्वीप का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये है इसका नाम रॉस द्वीप का। रॉस से बोस याद करिएगा और व्हीलर से अब्दुल कलाम याद करिएगा, हैवलॉक से सुषमा याद करिएगा और नील से शहीद याद करिएगा। तो ये सारे चीज आप याद कर लेंगे। आइए, मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर तो नियुक्त किया गया है ये पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जो बहुत शांत बोलते हैं ना, पंकज त्रिपाठी जी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बिहार से संबंध है इनका, और ये मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। एक मैं पिछले वीडियो में कराया था डेटॉल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, कराया था कि नहीं कराया था? कराया था। झारखंड विधानसभा चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर तो भी महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन बिहार चुनाव के स्वीप आइकॉन नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। झारखंड राज्य के पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर तो यह भी महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। तो इतनी बातें आप कम से कम जहन में रखिएगा। आइए, बीसीसीआई के सचिव, बीसीसीआई के सचिव कौन है भाई? बीसीसीआई के सचिव की बात कर रहा है तो यह है देवजीत शौकिया। जी हाँ, ध्यान रखिए, देवजीत शौकिया जो है बीसीसीआई के सचिव हैं। अच्छा, बीसीसीआई के अध्यक्ष तो मिथुन मनहास हो जाएगा बीसीसीआई। अब आईसीसी की बात करें, आईसीसी के अध्यक्ष तो जय शाह जानते ही होंगे, जानते हैं ना? जानता हूं सर। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, देखिए पहली भारतीय महिला है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है अक्षत कृष्णमूर्ति। जी हाँ, अक्षत कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर जो रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बनी है। आइए, अपना घर पहल योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो अपना घर पहल योजना जो है यह पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और एक चीज, ये क्वेश्चन पहले भी कराया था और बताया भी था कि अपने घर के सामने ही तो पेट्रोल पंप है या आपके घर के सामने पेट्रोल पंप है, तो ये याद कर लीजिएगा कि अपना घर पहल जो है ये पेट्रोलियम। कहाँ गया? ऑप्शन नहीं है क्या पेट्रोलियम? अच्छा, इधर होगा। हाँ, चलिए देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय ऑप्शन बी। चलिए 21वां प्रश्न, अंकुर पहला नहीं अंकुर पहल, पता नहीं पहल लिखते हो पहला लिखा जाता है। अंकुर पहल किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? अंकुर पहल, अंकुर उड़ीसा, अंकुर उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, अंकुर पहल उड़ीसा। आज से अंकुर, आज से उड़ीसा, बहुत इजी तरीके से आप याद कर लोगे। सुजल परियोजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सुजल परियोजना जो है वह कर्नाटक, सुजल परियोजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अपना घर पहल पेट्रोलियम। एक और मैं कह रहा था पिछले वीडियो में, श्रम श्री योजना वो पश्चिम बंगाल, ये भी मैं करा चुका हूं। एक सड़क एक दिन योजना यह दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना यह अपने बिहार सरकार। महिला संवाद योजना भी बिहार सरकार। विवाह मंडप योजना भी बिहार सरकार, है ना? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। कुसुम सी योजना कर्नाटक, कुसुम सी योजना कर्नाटक। ज्योति योजना केरल। अंकुर योजना उड़ीसा, आपका अभी बताया हूं,
है ना। पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र बता दिया हूं। महिला संवाद बिहार ऑलरेडी करा चुका। जीरो पॉवर्टी P4 ये आंध्र प्रदेश, ये भी मैं करा चुका हूं। पार्थ योजना मध्य प्रदेश करा चुका हूं। सुजल अभी कर्नाटक करा ही रहा हूं, है ना। गवाहों के मतलब सुरक्षा देने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आइए, वर्ष 2025 में यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया? यात्रा त्रा से शुरू है और यहाँ त्रा से समाप्त है। देखिए, यात्रा से खत्म होता है और यहाँ त्रा से शुरू होता है, यानी यात्रा उत्सव जो है यह मनाया गया है कहाँ में? तो आप बताएंगे कि यात्रा उत्सव जो है वह त्रिपुरा में मनाया गया है। यात्रा उत्सव त्रिपुरा में। पर्पल उत्सव नई दिल्ली में होगा। पर्पल उत्सव नई दिल्ली में होगा, ध्यान रखिएगा। सुरु समर फेस्टिवल ये लद्दाख में होगा, है ना। गाय यात्रा रहे तब नेपाल होगा, और खाली यात्रा तो त्रि याद कर लीजिएगा। मारवत उत्सव, सॉरी योजना नहीं उत्सव, तो ये मैं नागपुर करा चुका हूं, है ना। उसके बाद अम्बुबाची मेला पिछली वीडियो में ही असम में कराया था, जो मासिक धर्म का मेला था, वो ये भी करा चुका हूं। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव ये मिजोरम, ये भी मैं करा चुका हूं। खुबानी लद्दाख में करा चुका हूं, है ना। तो सारा तो करा ही चुका हूं। अभी ऐसे ही आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पर्पल अभी मैं बताया नई दिल्ली, तुरंत बताया पर्पल। और आदि महोत्सव 2025, आदि महोत्सव ये भी दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में किस स्थान की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी बनारस का, जी हाँ, बनारस का तिरंगा बर्फी है। बनारस से जो हमारे वीडियो देख रहे होंगे एक बार कमेंट करिएगा कि क्या आपको पता था कि बनारस के तिरंगा बर्फी को आप जीआई टैग मिला है, तो कमेंट करिएगा। चलिए, रीसा क्या है भैया, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान हुआ है? रीसा है क्या? रीसा एक क्या है? तो ये आदिवासी पोशाक है। रीसा जो है आदिवासियों का पोशाक है, और यह है त्रिपुरा का है ना। कहाँ का है? त्रिपुरा का ये प्रोडक्ट है। त्रिपुरा से आप गाय यात्रा भी अभी ध्यान दिया आपने, और रीसा जो है यह भी त्रिपुरा का है, और ये आदिवासियों का पोशाक है, ध्यान रखिएगा, आदिवासी पोशाक है त्रिपुरा। चलिए, आइए, रामवन अनारदाना को जीआई टैग मिला है, यह संबंध है इसका जम्मू कश्मीर से। रामवन क्या है? अनारदाना है, इसको मिला है जीआई टैग। आइए, अगला सवाल, आचार्य सत्येंद्र दास जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, वो एक कौन थे? निधन से भी एक सवाल बिहार दरोगा में आता है। और आचार्य सत्येंद्र दास जिनका हाल ही में निधन हुआ है, यह अयोध्या राम मंदिर जो बना है इसके मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। आइए, हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो श्याम बेनेगल जो थे वह फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, तो ध्यान रखिएगा, श्याम बेनेगल निर्देशक थे। इंपॉर्टेंट है। आइए, कौन यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत है? यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत इनमें से कौन है? ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन है ना। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर खान, है ना। तो जो देखिए, एक तो आयुष्मान खुराना भी है और करीना कपूर, तो दोनों ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है बच्चों से। आइए, कौन जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं? 10वें चांसलर बने हैं, तो जर्मनी के जो 10वें चांसलर बने हैं उनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज। क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं। ओके। किसे राष्ट्रमंडल के शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राष्ट्रमंडल के शांति राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, वो है सुकन्या। सुकन्या मतलब अभी कोई बहुत शांत रहता था ना, तो कहते हैं ना कि एकदम सुकन्या है, तो याद रखिएगा, सुकन्या सोनोवाल। किसे राष्ट्रमंडल की शांति राजदूत? तो सुकन्या सोनोवाल। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है क्या नाम है भैया? तो उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। और ये केवल पंजाब के ही नहीं, इनको कई जगहों का अतिरिक्त प्रभार मिला है। जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के ये प्रशासक भी हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं ये गुलाब चंद्र कटारिया, है ना। अब पंजाब के आपको हैं ही, तो ध्यान रखिएगा, गुलाब चंद्र कटारिया जो हैं यह पंजाब के और साथ ही साथ चंडीगढ़ के भी क्या है? चंडीगढ़ के भी ये प्रशासक है। आइए, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति की बात कर रहा है। देखिए, 2 चीज होता है, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पिछले वीडियो में कराया था हरिनी अमरसूरिया, जैसे मैंने लिखा था अमर है ना, हरिनी अमरसूरिया, और पीएम एम है ना, तो ये कर लीजिएगा। बाकी राष्ट्रपति बात करें तो अनुरा कुमार दिशानायके ये हैं राष्ट्रपति, ये भी ध्यान रखना है। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशीला कार्की,
जो कि पहले ये न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये भी जानते हैं आप। यूक्रेन के राष्ट्रपति तो बहुत चर्चे में है, यूक्रेन और रूस तो चर्चा में है ही, व्लादिमीर पुतिन रूस के और जेलेंस्की यूक्रेन की, तो ये भी आपको ध्यान रखना। यूक्रेन की राजधानी की अगर बात करोगे तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कहाँ है, कीव है, कीव है ना। इसके मुद्रा की बात करें तो रिविन्या, रिविन्या है इसकी मुद्रा, यूक्रेनी रिविन्या, ध्यान रखिएगा। योग नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो है उत्तराखंड। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन है, तो वह है उत्तराखंड, ध्यान रखेंगे। तो योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, तो ये बन जाएगा आपका उत्तराखंड, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला राज्य उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट सवाल है, यह प्रश्न एग्जाम में टपक सकता है, आ सकता है। चलें आगे, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं 37वां नंबर प्रश्न। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला, तो यह केरला है। कौन है, केरल, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला। चलिए, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य इनमें से कौन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और देखते हैं कितने लोग इसको गलत कर पाते हैं और कितने लोग सही कर पाते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको लग रहा होगा गोवा, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, तो मैक्सिमम लोग को केरल लग रहा होगा ना, लेकिन केरल नहीं है। केरल 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। केरल जो है यह डिजिटल साक्षर बन गया है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर जो राज्य बना है वो मिजोरम बन गया है, मिजोरम बन गया है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लद्दाख पूर्ण साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश घोषित होने वाला पहला बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मिजोरम होगा सही आंसर। चलिए, भारतीय ट्रेन में पहला एटीएम लगाने वाला बैंक, भारतीय ट्रेन में एटीएम लगाने वाला पहला बैंक जो है वो भारतीय महाराष्ट्र बैंक है। ऑप्शन नहीं है ना इसमें, चलिए देखता हूं डी ऑप्शन कहाँ है, महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए आइए 40वां सवाल। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। 2-3 सवाल और मैं बता दूं, भारत का पहला लेखक गांव तो वो होगा थानो, उत्तराखंड का, है ना। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम तो ये बता दिया हूं, महाराष्ट्र, पहले ही करा चुका हूं। ट्रेन का में लगने वाला पहला एटीएम तो ये महाराष्ट्र बता चुका हूं। भारत का पहला फ्लोटिंग हार्ट तो ये अयोध्या में बता चुका हूं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती भी बता चुका हूं। ये पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम आपको करा ही चुका हूं। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर ये गाजियाबाद, ये भी मैं पहले कराया हूं। भारत की पहली महिला ई वोटर ये बीभा देवी मैं कराया हूं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ये हैदराबाद में ओपन हुआ है, ये भी मैं बताया हूं, ठीक ना। तो ये सारी चीजें तो मैं बताया ही हूं। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन है, कमेंट करिएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, अभी अभी तुरंत बताया हूं, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभी अभी तुरंत बताया हूं, महाराष्ट्र। नहीं बताया हूं तो हाँ बताया हूं। चलिए, बिहार सरकार द्वारा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है बिहटा में। बिहार सरकार के द्वारा पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन जो किया गया है वो कहां में किया गया है, बिहटा में, तो ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं, जो कहां के हैं, तो ये रूस के हैं। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिता दिए हैं भाई, ये रूस के, इनका नाम है कोनोनेंको। क्या नाम है, ओलेग कोनोनेंको, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आइए, हाँ ध्यान रखें, बच्चों के टीकाकरण को बेहतर बनाने हेतु राइस पहल किसने शुरू किया है, राइस ऐप किसने शुरू किया है, तो यह यूपी सरकार ने किया है, टीकाकरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। निर्माण पोर्टल के अंतर्गत सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए देने की पहल किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, फिर से एक बार पढ़ लेता हूं। ये पोर्टल है निर्माण पोर्टल, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो सिविल सेवा का जो प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उस उम्मीदवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, और यह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा चलाया गया है निर्माण पोर्टल, तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल बन सकता है ये। चलिए आइए, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मानव हाथी में जो संघर्ष हो जाता था, इसमें जान माल का नुकसान भी होता था, ये असम सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 किन सेनाओं के मध्य हुआ, तो सी समुद्र, समझ रहे हैं ना, तो नौसेना, ये इजीली आप कर लोगे। ट्रॉपिक्स अभ्यास 2025 भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया है। ट्रॉपिक्स जो है यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी दोनों जगह पर हुआ है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तो ध्यान रखिएगा।
लोकसभा चुनाव 2024 का टैगलाइन क्या था? तो लोकसभा चुनाव 2024 का जो टैगलाइन था वह था चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व, यह था इसका टैगलाइन, चुनाव का पर्व देश का गर्व। यह चुनाव का क्रम कौन सा था? तो मैं बता चुका हूं, यह 18वां क्रम था। ठीक ना। चुनाव कितने चरणों में कराया गया है? तो चुनाव 7 चरणों में कराया गया है। चुनाव का जो राष्ट्रीय आइकन था वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। आइए, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025, युवा प्रवासी और प्रवासी दोनों भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी में ही मनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। 10वां रायसीना डायलॉग, रायसीना है तो रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली, याद रखिएगा, आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। आइए, 52वां सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? बांग्लादेश में जो उस देश को अस्थिर कर रहे हैं उनके खिलाफ चलाया है ऑपरेशन डेविल हंट। क्या चलाया है? ऑपरेशन डेविल हंट, तो ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। आइए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक पूछ रहा है कि कौन सा रैंक था भैया। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का जो रैंक था वह था 41। कौन सा रैंक था? 41, है ना। और 2024 में तो ठीक था, 2024 में तो 39 था, लेकिन अभी 41 है। तो एक नंबर पर कौन था? तो एक नंबर पर सिंगापुर था। कौन था? सिंगापुर, तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर। ओके, चलिए आइए 55 नंबर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो जान लीजिए कि भारत का स्थान 151 है। 2024 में तो कुछ ठीक था, 116 था 2024 में, लेकिन 151 नहीं, 124 नहीं था, शायद और गड़बड़ था मेरे ख्याल से। मुझे जहां तक याद है कि 159 शायद था, एक बार इसको देख लीजिएगा। 159 था शायद, और 2025 में 151 हो गया, 2025 में हो गया है 151। बाकी नंबर 1 कौन रहेगा? तो नंबर 1 तो आप जानते ही हैं कि नॉर्वे रहता है, नॉर्वे, है ना, नॉर्वे नंबर 1 रहता है। अच्छा, ये सूचकांक जारी कौन करता है भैया? तो ये जारी कौन करता है? तो फ्रांस की एक संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, नाम ही है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वही जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति एवं एबीआई पैट्रॉन्स योजना किसने शुरू किया है? एबीआई, अब आप एसबीआई, आपसे ये भी पूछ सकता है हर घर लखपति योजना किसने चलाया है? तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए विकल्प डी में ये आंसर होगा। आइए, 57 प्रश्न, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व इंपोर्टेंट है इसलिए प्रश्न आया है ना। 56वां ये टाइगर रिजर्व बना है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ बना है? छत्तीसगढ़ में बना है, तो ध्यान रखिएगा, डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़। आइए हम आते हैं 57वें प्रश्न के ऊपर, क्या कह रहा है देखना पड़ेगा। 57वां तो देख लिया, 58वां प्रश्न है, इंदौर ने लगातार कितनी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? इंदौर ने लगातार, जान लीजिए, लगातार 8वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब जीता है, तो ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, कितने लोगों को मिला है? रसायन मतलब केमिस्ट्री के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, केमिस्ट्री में भी 3 लोगों को मिला है, और इकोनॉमिक्स में भी 3 लोगों को मिला है, ठीक ना। तो ये 3-3 वाले याद रखिएगा। तो फिजिक्स में किसको किसको मिला है भैया? तो फिजिक्स की मैं बात करा दूं, अच्छा नोबेल पुरस्कार पर एक वीडियो दे दिया हूं, देखिएगा जरूर। फिजिक्स में मिला है जॉन क्लार्क, अमेरिका के हैं, माइकल डोवरोट, ये भी अमेरिका के हैं, और जॉन मार्टिनिस, ये भी अमेरिका के हैं, फिजिक्स वाले। लेकिन हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में एक अमेरिका के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं, और एक जापान के हैं, तीनों 3 हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तीनों का नाम बताना चाहूंगा। एक जापान के जो है वो है सुसुम कितागावा, ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन ये ऑस्ट्रेलिया के हैं रिचर्ड रॉबसन, और उमर एस यागी ये यूएसए के हैं, तो ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? देखिए एक ट्रिक बता दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया ओपन,
फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 है। पहला जैनिक सिनर ने जीता है, ठीक ना। फिर दूसरा कार्लोस अलकराज ने जीता है। फिर तीसरा जैनिक सिनर ने जीता है और चौथा कार्लोस अलकराज ने जीता है। यही सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस अगर कर लिए, जेके 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 याद कर लिए, यानी जैनिक कार्लोस, तो आप इसको नहीं भूलेंगे। और ये शानदार ट्रिक है, यहां से एग्जाम में प्रश्न आता है, तो इसको रट लीजिएगा इस टॉपिक को। आइए 61वां प्रश्न, हाल ही में रामसर साइट में शामिल गोकुल जलाशय, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इस पर ज्यादा फोकस करूंगा, ध्यान रखिएगा। गोकुल जलाशय कहां में है? गोकुल जलाशय कहां में है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है ये। गोकुल जलाशय जो है यह है भागलपुर में, सॉरी बक्सर बिहार में है, भागलपुर में नहीं है, बक्सर बिहार में है गोकुल जलाशय। एक और है जो अभी हाल ही में जुड़ा है और उसका नाम है उदयपुर झील। जी हाँ, उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण बिहार में है। ये दोनों रामसर साइट हैं और ये नए जुड़े हैं, तो दोनों याद रखिएगा। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, राजस्थान मत मार दीजिएगा, गोकुल जलाशय बक्सर, गोकुल जलाशय बक्सर, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक मदर मैरी कम टू मी के लेखिका कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मदर मैरी कम टू मी की जो लेखिका है वह है अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय, तो ध्यान रखिएगा। आइए, द कॉन्स्पिरेसी, जी हाँ, द कॉन्स्पिरेसी, यह पुस्तक जो है ये किसका है? तो ये है गोटाबाय राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी, गोटाबाय राजपक्षे। इससे पहले मैं कराया था 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, तो ये कराया था एसएन अहमद, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड कैप्टन एसएन अहमद। एक और भी मैं कराया था जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये बंडारू दत्तात्रेय, कराया था कि नहीं? एक और भी जानते हैं आप, रामचंद्र गुहा वाला है क्या? हाँ, आ ही तो गया, इसी में तो है। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक किसकी है? तो स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक जो है यह है रामचंद्र गुहा की। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट अवश्य करिएगा, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार दौड़ के लिए एक से एक और तगड़ा तगड़ा वीडियो आएगा। एग्जाम में आपका प्रश्न यहीं से आने वाला है। पूरे यूट्यूब पर निःशुल्क अगर कोई दे रहा है कंटेंट इतनी तगड़ी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई और दे रहा है। ऐसे अपनी तारीफ में नहीं करूंगा अपने मुंह से, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए, इतना तगड़ा कंटेंट तगड़ा की मैं बात कर रहा हूं, कोई दे रहा है। हो सकता है दे भी रहा हो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर यहां आप कंटिन्यू बने हैं तो आपका संभावना मैक्सिमम है कि रिजल्ट आपका होगा प्रारंभिक परीक्षा में। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।